दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी अपने अंदर बहुत से राज छिपाए हुए है, लेकिन अब से कई करोड़ वर्ष पहले हमारी धरती पर कई विशालकाय दैत्याकार जीवों का राज हुआ करता था, जिनका नाम था डायनासोर। दोस्तों, आज हम जहां आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक समय वहां डायनासोर का राज हुआ करता था। तब तक मनुष्य का नामो निशान भी नहीं था। दोस्तों, ये डायनासोर कई प्रजाति के थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी डायनासोर थे। कुछ उड़ने वाले डायनासोर थे और कुछ जमीन पर चलने वाले डायनासोर थे। इन्होंने लगभग 14 करोड़ साल तक हमारी इस धरती पर राज किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक ही पल में इतने विशालकाय जीवों की प्रजाति का विनाश हो गया? तो चलिए दोस्तों, डायनासोर की इस तबाही को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, समय था आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। हमारी पृथ्वी बेहद ही सुंदर और स्वच्छ थी। चारों ओर हरियाली थी और वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध था। इस शुद्ध वातावरण में डायनासोर अपनी खुशनुमा जिंदगी बिता रहे थे। उस समय पृथ्वी पर डायनासोर बड़े ही विशालकाय जीवों में से एक थे और धरती पर इनका ही राज चलता था। इनके अलावा धरती पर एक और जीव था जिसका नाम था मैमल्स। यह देखने में आज के चूहों की तरह दिखते थे, लेकिन दोस्तों, डायनासोर का इतना आतंक था कि इन छोटे जीवों को अपने बिल में ही रहना पड़ता था और इनका छोटा होना एक तरीके से इनके लिए वरदान साबित हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मैमल्स ही हमारे पूर्वज कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं से बाद में इंसानों की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अंडे देते थे, लेकिन ये मैमल्स अंडे नहीं देते थे। यही मैमल्स का गुण आज हम इंसानों में भी है। करोड़ों सालों से ये जीव अपना जीवन धरती पर बिता रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी तबाही का शिकार होने वाले थे। दोस्तों, उस वक्त एक उल्का पिंड पृथ्वी पर हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करता है, तब इसकी स्पीड दुगनी हो जाती है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है, तो यह एक आग के गोले में बदल जाता है। इस आग के गोले की चमक इतनी ज़्यादा थी कि इसके दायरे में आने वाले सभी जंतुओं को दिखाई देना बंद हो गया था। इन विशालकाय डायनासोर को इस आग के गोले की गर्मी का तो पता चल रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद यह आग का गोला मैक्सिको की खाड़ी के पास जाकर टकराता है और फिर बहुत ही बड़ा और भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होता है। जहां ये विस्फोट हुआ था, वहां एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और इस जगह पर मौजूद सारा मेटल और पत्थर आसमान में जाकर धूल बन गया। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर गहराई तक चली गई और चारों तरफ सुनामी की लहरें आ रही थी। इस विस्फोट के 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में बदल गए थे। चारों तरफ बस जानवरों की चीखें ही सुनाई दे रही थी। इस विस्फोट की वजह से लाखों टन पत्थर व मेटल अंतरिक्ष में गए थे। वो ग्रेविटेशनल पोल के कारण करीब 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में बरसने लगे थे, जिस कारण धरती पर मौजूद जीव जंतु इन आग के गोलों से जलने लगे थे। इसके साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर बढ़ रहा था। ये धूल के बादल इतने मोटे थे कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी और कई वर्षों तक सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से पृथ्वी के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। इन धूल के बादलों ने धरती को चारों ओर से ढक लिया था। धरती का हाल नर्क जैसा बन चुका था। अगर उस वक्त हम इंसान पृथ्वी पर मौजूद होते, तो इस विनाश के बाद हमारा नामो निशान मिट जाता। इस भयानक विस्फोट को हुए
90 मिनट ही हुए थे कि इसके बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जिस कारण पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर भी इस भयंकर गर्मी से अपने आप को नहीं बचा पाए और उन्होंने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस विस्फोट से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की 90% प्रजाति का विनाश हो चुका था। पृथ्वी पर 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव जलकर राख हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ये विस्फोट छोटे जीवों के लिए वरदान साबित हुआ और वे प्रजाति थी मैमल्स की, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहते थे। फिर इन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अब इन मैमल्स से इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।